हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनीताज किचन। आज मैं आपके लिए गर्मी और लू से बचने के लिए हेल्दी शरबत लेकर आई हूँ। इस शरबत को एक बार बनाकर रख देंगे तो पूरी गर्मी भी ये शरबत ख़राब नहीं होता है। इस शरबत को बनाने के लिए एक स्पेशल सिरप तैयार करेंगे जिससे यह शरबत बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है। और इसे बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। घर में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के साथ हम इन्हें बना सकते हैं। एक गिलास शरबत पीने से शरीर को बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। लू से भी बचाव होता है। तो चलिए देर न करते हुए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रिफ्रेशिंग शरबत को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पुदीना लिया है। पुदीने की डंडी हटाकर पत्तों को 2 बार अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें पुदीना के पत्ते डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे पुदीने के पत्तों को डाल दिया है। इस शरबत को और टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नींबू लिया है। नींबू के ऊपर वाला छिलका लेंगे, यानी लेमन जेस्ट। लेमन जेस्ट से हड्डियाँ मजबूत होती है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। नींबू के ऊपर वाले छिलके को कद्दूकस कर लेंगे। इसमें नींबू और पुदीने की तासीर ठंडी होती है। इसे ग्राइंड करने के लिए यहाँ पर हम 1 कप पानी लेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। पुदीना को ग्राइंड करने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप पानी लिया था, वो बच गया है, उसका आगे यूज़ करेंगे। एक पैन लेंगे, उसके ऊपर छलनी रखेंगे। हमने जो पुदीने का पेस्ट तैयार किया था उसको छान लेंगे। पुदीना ग्राइंड करने के बाद जो पानी बचा था उसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसे भी छान लेंगे। ये देखिए, हमने इसे छान लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। पैन को अभी हमने गैस पर नहीं रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, यानी 150 ग्राम चीनी। अब गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर पैन को रखेंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए पुदीना जूस को पकाएंगे। इस शरबत को बनाने के लिए चीनी की जगह गुड़ का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गुड़ से इस शरबत का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अब हम इसे चीनी के घुलने तक पकाएंगे। हम इस सिरप में कोई चाशनी नहीं बनाएंगे, इसे थोड़ा गाढ़ा करेंगे। अगर ये सिरप ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो सिरप बनाने में दिक्कत आती है। जब ये सिरप बन जाएगा तो हम इसे उंगली में लेकर चेक करेंगे। थोड़ा सा सिरप लेंगे और उंगलियों के बीच में दबा के देखेंगे। अगर ये शहद की तरह चिपचिपा हो रहा है तो समझो कि हमारा सिरप बनकर तैयार है, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। एक छोटी प्लेट लेंगे और उसमें पुदीना सिरप डालकर थोड़ा ठंडा करेंगे। अब इसे उंगली में लेकर चेक करेंगे। ये देखिए, ये शहद की तरह चिपचिपा हो रहा है। पुदीना सिरप बन गया है। अब हम इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अभी सिरप गर्म है। गरम सिरप में ही हम बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। इसमें आधा छोटी चम्मच भुना जीरा डालेंगे। पेट की गर्मी को कम करने के लिए भुना जीरा का यूज़ किया जाता है। इसकी तासीर भी ठंडी होती है। आधा छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे। आधा छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। इस सिरप को और बढ़िया कलर देने के लिए यहाँ पर मैंने 2 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर लिया है, इसे डाल देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। सिरप पूरी तरह से ठंडा हो गया है। यहाँ पर मैंने 2 नींबू का रस लिया है, जो कि 1/4 कप के बराबर है, उसे डाल देंगे। सिरप को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए मैं यहाँ पर आधा छोटी चम्मच वाइट विनेगर यूज़ कर रही हूँ, इसे डाल देंगे।
इसे डालने से पूरी गर्मी भी ये शरबत ख़राब नहीं होता है। तो देखिए हमारा पुदीना सिरप बनकर तैयार है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। पुदीने का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में 1 लीटर ठंडा पानी लिया है। हमने जो पुदीना सिरप तैयार किया है उसे डाल देंगे। सिरप यहाँ पर कितना डालना है आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 से 5 पुदीने के पत्ते लेंगे और इसे हाथ से तोड़कर डालेंगे। हाथ से तोड़कर डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। शरबत को मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पर चीनी ली है। चीनी को पीस लिया था। यहाँ पर मैं 1 लीटर पानी में 1/3 कप पिसी हुई चीनी डालूंगी। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे चिया सीड्स। मैंने चिया सीड्स को 1 घंटे पहले भिगो दिया था। 3 छोटी चम्मच चिया सीड्स डालेंगे। आप यहाँ पर सब्जा के सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है सब्जा और चिया सीड्स एक हैं, जबकि चिया सीड्स हल्का भूरा और वाइट कलर का होता है, जबकि सब्जा के बीज बिल्कुल जेट ब्लैक कलर के होते हैं। दोनों ही सीड्स इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और वेट कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग पुदीना ड्रिंक बनकर तैयार है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। शरबत हो और उसमें आइस न डली हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसमें 2-3 आइस क्यूब डाल देंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।